बोलिए सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय। सदगुरु कबीर साहब एक साखी के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छा संदेश देते हैं और वो इस संदेश के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि मन की अनंत इच्छाएं, मन की अनंत कल्पनाएं जो हमारे मन में क्रिएट होती है, बनती है, इस इच्छा का लगभग तुलना समुद्र से सदगुरु कबीर साहब करते हैं। जब सदगुरु कबीर साहब समुद्र के किनारे में कहीं घूम रहे होंगे तो उन्होंने समुद्र में जो समुद्र की लहर उठती है, ज्वार और भाटा उठती है, समुद्र की गहराई लगभग अथाह है। उसको उन्होंने देख करके मन का कंपेयर समुद्र के साथ किया और उन्होंने अपने ही भाव में उन्होंने कह डाला, मनसायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची है जाके हृदय विवेक। मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मन ठीक समुद्र से मिलता जुलता है, मन का भाव, क्योंकि मन की समुद्र की गहराई अथाह है, उसी प्रकार मन की गहराई भी अथाह है। मन में हजार प्रकार की इच्छाएं क्रिएट होती है, बनती है। जिस प्रकार से एक दिन में हजारों लाखों बार समुद्र में ज्वार और भाटा की अनवरत प्रक्रिया चलती है, बनती है, मिटती है, बनती है, मिटती है, ठीक उसी प्रकार समुद्र की लहर के जैसे ही हमारे मन में अनंत प्रकार की इच्छाएं, वस्तु को लेकर के, विषय को लेकर के, वासना को लेकर के पैदा होते रहता है और हम उसे मन, कर्म, वचन किसी के माध्यम से उसे प्रोजेक्ट के रूप में फ्रेम देना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं, लेकिन शायद हमें किसी एक मन की इच्छा पे काम करें तब तो हमें सफलता मिले, लेकिन लगभग सब पे थोड़ा थोड़ा काम करना चाहते हैं वो, और उसी में हमारा सबसे बड़ा फेल्यूर होता है, असफलता का कारण बनता है। क्योंकि मैं खुद फेल्यूर हूँ अपना ज़िंदगी का, इसलिए मुझे इस साखी सदगुरु कबीर साहब के साखी का अनुभव हुआ कि मन की अगर एक इच्छा पे अगर हम काम करते तो लगभग आज हम अपने जीवन में सफल हो रहे होते। लेकिन हमने मन के लगभग कई एक मन की इच्छाएं पे थोड़ा थोड़ा समय दिया, किसी पे 2 साल दिया, किसी पे 3 साल दिया, किसी पे 5 साल दिया, लेकिन मैंने उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट उस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाया, इसलिए उस प्रोजेक्ट का कम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाया, वो हमारे मन की कम्प्लीमेंट्री नहीं बन पाया। हमारे मन की कम्प्लीमेंट्री तब कोई प्रोजेक्ट बनता है, तब कोई इच्छा बनता है, जब उस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट से लेकर के अंत तक कर दें। भले सफलता असफलता ना मिले, सफल हो तो भी सही, असफल हो तो भी सही,
लेकिन कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, उसका अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जा कर के हमें कुछ समझ में आता है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मन की अनंत इच्छाएं को आप समझो, कहाँ कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं वही इंसान बच सकता है इस मन की इच्छाएं से, मन की अनंत इच्छाओं से, जो इंसान इस पे अपने विवेक के दृष्टि से काम करता है। आप अपने मन की इच्छा पे काम करिए, लेकिन मन की सही इच्छा पे आप डिसीजन लीजिए, और उस मन की इच्छा पे आप एक प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट रूप से आप कम्प्लीमेंट्री बनाइए, पूरक करिए, तब जाकर के उस प्रोजेक्ट का आप सही लाभ ले सकते हैं, आप उस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के जो पैनिक दृष्टि, उनका जो मॉडर्न पैनिक दृष्टि अभी भी हमें समझ में आता है कि लगभग इंसान का फेलुअर होना उसके मन की अनंत इच्छाओं पे अर्ध समय के लिए काम करना, और उस प्रोजेक्ट का, उस इच्छा का कम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाना, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाना ही उसका सबसे बड़ा जिंदगी का फेलियर होता है। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी इच्छाएं, कल्पनाएं पैदा हो, उस कल्पनाएं, इच्छाएं पे आप विवेक की दृष्टि से, परख की दृष्टि से उस पर रिसर्च करिए, और उसका संशोधन करके उस इच्छा पे आप कंप्लीट रूप से आप उसको पूरक बनाइए, तब जाकर करके आप एक सफल इंसान होंगे। ना कि मन में डेली हजार इच्छाएं क्रिएट होती है। एक आज के दिन के मन पे काम कर रहे हैं, फिर कल हमारे मन में कुछ इच्छाएं पैदा हुआ, उस पे जाकर के हम काम करने लगे, फिर परसों एक मन में इच्छाएं, अलग प्रकार की नया इच्छाएं आया, उस पे जाकर के काम करने लगे। तो ये हमारे 1 साल में 365 दिन होता है। अगर एक एक दिन की इच्छाएं पे हम काम करने लगेंगे तो 365 प्रोजेक्ट हमको तैयार करना पड़ेगा, और शायद उस 365 प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट रूप से पूर्ण नहीं कर पाएँ तो हमारे मन का कम्प्लीमेंट्री नहीं बन सकता है। इसलिए आप एक अपने अंतःकरण के भाव से मन पे प्रभाव डालिए, और उस अंतःकरण से क्रिएट करके एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करिए, सोशल के लिए या अपना सेल्फ वेलफेयर के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए, या फिर आप अपने भौतिकवाद जिंदगी में सफलता के लिए आप किसी एक विषय वस्तु को चुनिए, और जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है उस पर आप अथक प्रयास करिए। क्योंकि आज मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा था जा करके, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाग्य हमें तब साथ देता है जब इंसान अथक प्रयास करता है। भाग्य हमें तब साथ देता है जब इंसान किसी एक प्रोजेक्ट पे अथक प्रयास करे, तब भाग्य भी उसके सामने नतमस्तक होता है। ना कि भाग्य आपको तब साथ देगा जब हजारों प्रोजेक्ट पे आप काम करना शुरू करेंगे। आप एक सही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि लगभग उस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होंगे उसका पूरक कम्प्लीमेंट्री आपका मन हो सकता है, और उस इच्छाओं की पूर्ति हो सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। हे इंसान, बहुत सारे इंसान बुड़ गए, हे बंधु, बहुत सारे बंधु डूब गए, क्योंकि वो अपनी मन की इच्छाएं की पूर्ति करते करते, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आया कि कौन सा मन की इच्छा पे हम काम करें।
और उन्होंने कुछ समय की, क्योंकि मैं खुद अपने ज़िंदगी के मन की 2-4 इच्छाओं पे काम किया हूँ, उस मन की इच्छाओं पे फेलुअर रहा हूँ, असफल रहा हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। और तब मुझे सदगुरु कबीर साहब का एहसासी को कुछ शब्द कहने का अवसर मिला, क्योंकि इंसान को शब्द उसके अंदर में तब चोट लगता है, घात करता है, जब शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकियाँ तिनका सरे गयो काज। सदगुरु कबीर साहब का वाणी है कि शब्द की जब चोट लगती है तब इंसान को कुछ समझ में आता है। तो शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकियाँ तिनका सरे गयो काज। इसलिए मैं अपने जीवन में मन की इच्छाएं पे लगभग थोड़ा थोड़ा समय इन्वेस्ट किया हूँ, और अपने जीवन की उस अच्छे समय को, गोल्डन चांस को मैंने खोया हूँ। तब मुझे जाकर के ये शब्द हमारे जहन में गहन रूप से जाकर के उतरा है, तब जाकर के मैं इस शब्द पे कुछ कह रहा हूँ। मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत। मन समुद्र है, और समुद्र में जो लहर उठती है, जैसे मन में बहुत प्रकार की इच्छाएं बनती है, उसको मनसा कहा गया है। और वही मनसा लहरी रूपी बहुत सारे इंसानों को डुबा देता है, क्योंकि उस मनसा पे हम काम करना चालू करते हैं। कहीं कबीर ते बाची है जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर साहब कह रहे, वही इंसान बच सकता है जो इस मनसा रूपी लहर को पहचान करके उसमें एक सही मनसा पे काम करना है, एक सही मन की इच्छा पे एक प्रोजेक्ट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हमें उस पर काम करना है। तब जाकर के हमें सफलता मिलती है, तब जाकर के हमें मन की एक इच्छाएं का कंप्लीट रूप से कम्प्लीमेंट्री बनता है। बस इसी चंद शब्दों के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत